Good evening everyone. My name is Sumit Gupta. Welcome back to my YouTube channel Sumit Mathematics 9th 10th। और आज है हमारी पहली क्लास 10th की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर इज एनी नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कोई सा भी नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं रियल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर एक तो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, होल नंबर भी किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर भी किस में आता है, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, और देखेंगे रेशनल नंबर, ये भी किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। फिर इरेशनल नंबर, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाते हैं ये भी। ठीक है, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर काउंट नहीं होते नेचुरल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर का सबसे बढ़िया तरीका याद रखने का, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरह माइनस में भी जाता है। ठीक है, ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक। भाई अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। भाई कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 2/5 -1/3 2/7। ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर देख लेते हैं भाई, इरेशनल नंबर हो गया √3, पाई हो गया, ई हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है भाई, ये कहीं इनका एंड ही नहीं होता भाई, जैसे √3 है, √3 का क्या होगा 1.73 ऐसे जाता रहता है, बहुत लंबा जाता है भाई, एंड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर डेट कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। भाई ऐसा नंबर जो भाई खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। भाई 2 हो गया, 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से खुद से ही डिवाइड होगा। भाई 3 क्या है, 1 से होगा या 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या है, 1 से भी हो जाएगा, 4 से, और उसके अलावा किससे भी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नहीं लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कहता है 5, तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है भाई, एक 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा। फिर उसके बाद 6 देखते हैं, 6 किससे हो जाएगा, 1 और 6 से तो होगा ही होगा, 1 से और इटसेल्फ से भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, वो 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो वो भी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है 7, तो 7 भी हो गया। इसके बाद और बहुत सारे नंबर आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 140 लिखा हुआ है, इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, मैं धीरे धीरे सिखा देता हूँ, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, कैसे करते हैं, 140 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, हाँ भाई लास्ट में क्या है 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे करके, 2 7 जा, ठीक है 14, 0 भाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर से करेंगे 2 से डिवाइड, 35 आएगा। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में कितना है 5 है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 2 होता है, 4 होता है, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, या फिर 0 हो गया। ठीक है, ये सब चीजें 2 से डिवाइड होते हैं। भाई 3 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका सम करके देखेंगे क्या, 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, जो 3 से डिवाइड होता है उनका सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो वो 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है,
अब क्या है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं। 5 7 जा 35, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से। ठीक है, हमें किस किस से डिवाइड करके देखना है, हमें इसे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर से करना है भाई। 2 3 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसे ना एक बार और समझा देता हूं, अच्छे से देखना है। ठीक है, हमें क्या है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 140 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 35। अब 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, तो फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करेंगे कितना आएगा 7, 7 से करेंगे 1, एंड हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है भाई, क्या लिखा, 140 किससे हो गया, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 7। ठीक है, तो भाई इन्हें करके देख लेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 हो गया, 4 5 जा 20 और 27 जा 140, सेम नंबर आ रहा है, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कहता है 1 और 2 कितनी टाइम से, 2 टाइम से, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 और 7 ऐसे करके सिंपल इसी तरह से करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 156। तो अब इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा सेम तरीका है। लास्ट में कितना है 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ पे कितना डिवाइड बचा, 1 बचा, 1 और ये कितना हो गया 16, तो 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, भाई एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 प्लस 9 12। ठीक है, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, 13 है प्राइम नंबर है 13, क्योंकि किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 1 से होगा या 13 से होगा, तो 13 को ऐसे लिखेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 156, कितना हो गया 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया। ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2, 3 कितना है 1 टाइम है, और 13 कितना है 1 टाइम है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, 5005। इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सिंपल है, सेम तरीका लगाएंगे, 5005 है ना। ठीक है, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करके देखेंगे, 5 से हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 0 0 1। ठीक है, 5 से हो गया डिवाइड। अब देखते हैं 5 फिर से 5 से होगा, भाई 1 लास्ट में नहीं होगा, 6 7, 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, भाई 3 बचा रिमेनिंग, इतना हुआ 30, 7 4 जा 28, ये भाई इतना बचा 21, तो 7 3 जा हो गया, 7 से हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 7 से होगा, 7 2 40, नहीं 7 से नहीं होगा। फिर उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है 11, 11 से करके देखते हैं, 11 1 जा 11, बचा कितना 3, 3 3 कितना हो गया 33, 11 3 जा 33 हो जाएगा डिवाइड। फिर 13 से करके देंगे, 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। ठीक है, क्या है 7429, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो वही किससे करेंगे, 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 9 है लास्ट में तो नहीं होगा, 7 से, 7 1 7, 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं 11 से भी नहीं होगा, 13
13 थे 65 78, ये 13 से देखते हैं करके, 13 से 7429 65 92 78 91, नहीं 17 से भी नहीं हो रहा, ठीक है 13 से नहीं हो रहा, 17 से करके देखते हैं। 7 4 जा 68, कितना बचा 6 62, 7 3 जा 51, 7 7 जा 91, हाँ 17 से डिवाइड होगा ये सबसे पहले। तो 17 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 437 टाइम्स, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसे 17 से फिर से करके देखते हैं, फिर से इससे ही करके देख लेते हैं, सबसे बढ़िया। 17 2 जा 34, कितना बचा 997, नहीं इससे नहीं होगा 17 से। 17 के बाद क्या आता है, 19 आता है, ठीक है। तो 19 से करके देखेंगे। 7 2 जा 38, 5 डिवाइड होता है 17, हाँ 17, 19 से हो जाएगा डिवाइड। 19 से करेंगे कितना हो गया 230, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, ठीक है 7429, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर उसे क्या वेरीफाई भी करना है कि भाई एलसीएम ये क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई जो नंबर दिए जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो उसके बराबर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है भाई। इसका एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम भाई एलसीएम सबको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे। 26 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 13 टाइम्स जाएगा, 13 से हो गया भाई, ठीक है। सेम क्या है 91 का करके देखेंगे। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 से कितनी टाइम होगा 13 टाइम्स, और 13 करके देखेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे, क्या होगा 2 इंटू 13, ठीक है। ठीक है 1 तो होता ही है हर किसी में, ठीक है। फिर क्या है 91, 91 का क्या होगा 7 इंटू 13। भाई एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, जो इसका जो कॉमन नंबर होगा, हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा, वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसमें क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा भाई, जो इसके अलावा जो नंबर बच रहे हैं, ठीक है, सबको एक एक बार लिख लेंगे। क्या है 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 7 हो गया और 13 हो गया। तो ये इसके क्या हो गए नंबर हो गए। ये जो कॉमन आ रहा है उसे सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है, ठीक है भाई। वही कॉमन 2 बार लिखोगा तो ऐसा नहीं कि 13 को 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 91 180, तो ये कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे वेरीफाई करना भी है ना। इसे हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इक्वल्स टू ये होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। भाई इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना कैरी हो गया 10 13 और 10, तो ये कितना आ गया 2366,
इसका ये आ गया। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट करके देखेंगे। किसका है करना है, 26 एंड 91, कितना आएगा 26 इंटू 91 करके देखेंगे। तो इसका क्या है, सेम आएगा, ठीक है। तो इस सब में क्या प्रूफ हो जाएगा, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल। एक बार और समझा देता हूं मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड क्या करना है, वेरीफाई भी करना है उसे। किससे वेरीफाई करना है कि भाई क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 13, कितना होंगे 2 एंड 13 होगा। 91 के कितना होंगे, 7 और 13, 91 के। फिर हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, इसमें जो भी भाई कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन कितना है, 13, 13 26 में भी आ रहा है, 91 में भी आ रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा भाई जो कॉमन है उसे तो एक बार लिखेंगे, बाकी सबको भी उतार लेंगे। तो 2 और 7 को उतार लिया एक एक बार, ठीक है, 13 को उतार लिया एक बार। तो ये कितना आ गया, 182। भाई इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा, 2336 66 सॉरी। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 एंड 91 का ये कितना आएगा, ये भी सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम किसका चेक करना है, 510 एंड 92 का। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 52 आएगा, ठीक है। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, फिर 5 से करके देखेंगे। 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 51। तो 51 टाइम्स डिवाइड होगा, हाँ 3 से और डिवाइड हो सकता है ये, तो 3 से करके देखेंगे 17 बस। तो ये इसका हो जाएगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सेम इसी तरह से 92 का भी करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 46। 2 से फिर से कितना 23। 23 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 1 टाइम होगा, ठीक है। तो अब करेंगे 92 का, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। भाई देखते हैं इसमें अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ गया, 3 नहीं, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखेंगे 510 एंड 92 का कितना, 2 कितने टाइम है, 2 1 2 2 टाइम्स है। 3 कितने हैं, 1 टाइम है। 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 23460, 23460, तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 23460, ठीक है। अब भाई इसमें वेरीफाई भी करना है हमें, तो भाई वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम कितना है 23460 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 46920, इसका कितना आ जाएगा 46920, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होगा? 510 इंटू 92। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसे भी करके देख लेते हैं। तो ये भी इसके ही बराबर आएगा 46920। तो ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा इससे। हैंस एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, सिंपल सा है। एक बार और समझा देता हूं मैं। ठीक है, हमें 510 एंड 92 का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसे वेरीफाई करके चेक करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, सेम 92। ठीक है, 92 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है भाई, एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन क्या है? इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम भाई बचे जो नंबर है उन्हें उतार लेते हैं। 2 को एक बार उतारेंगे, ठीक है, फिर 2 एक बार और है तो 2 बार हो गया, 3 उतार लिया, 5 17 23। इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया? 23,460। सिंपल सही आ गया। अब क्या है? हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। कितना आएगा? 46,920। सिंपल ही आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट रहेंगे 2 नंबर का, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है? 336 एंड 54 का है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे? 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 2 से 168, इसका करेंगे 1884, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? 54 का करते हैं। 2 से हो जाएगा? हो जाएगा। 2 2 जा 4 और ये 14, 2 7 जा इतना। फिर कहेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 से 1। ठीक है, तो 54 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना हो गया? 6। और एलसीएम कितना होगा? ठीक है, 2 और 3 को तो 1 टाइम उतारेंगे, बाकी सबको एक एक बार। तो 2 कितनी टाइम उतरेगा? 4। ठीक है, 3 1 2 3, 3 कितनी टाइम्स उतरेगा? 3 टाइम्स। और 7 1 टाइम उतरेगा। ठीक है, इसे कैसे लेते हैं मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले 2 को देखेंगे। ठीक है, 2 कितनी बार है? एक बार तो कॉमन में हो गया। ठीक है, 3 टाइम ये अलग है, तो ये कितने बार हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम उतार लिया। ठीक है, अब 3 कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ज्यादा बार वाला उतारते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 बार है ना। ठीक है, 7 यहाँ पर है, एक बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 7 को एक बार उतार लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है? और 31, कितना हो गया? 336 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 27 और 32 का 2 हाजिर लगा 3, 3024। ये आ रहा है, सही है। तो इसका कितना हो जाएगा? 3024। ये हो गया। ठीक है, हमारा एलसीएम भी आ गया है।
अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। कितना आएगा, एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, भाई करते हैं मल्टीप्लाई 144 80, तो ये कितना आ गया 18,144, ठीक है। भाई प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट कितना आएगा 336 इंटू 54, भाई प्रोडक्ट भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है, मुझे पता है इतना ही आएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रिपीट करके देखेंगे, फिर समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, इतना ही करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी अगला आगे करेंगे, ठीक है, वरना क्या होगा, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक चीज समझते हुए चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, ठीक है। यहीं पे वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है इसमें, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे लगेगा कि भाई आप ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक वीडियो बना के अलग से समझा दूंगा इसे, ठीक है। कुछ भी अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सोल्व करना है, एक एक चीज अच्छे से करनी है, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।